नमस्कार, मैं हिमांशु राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। भारत में मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और पीएलआई जैसी योजनाओं के जरिए घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। मकसद है कि देश जरूरी सामान और औद्योगिक उत्पादों के लिए दूसरे देशों पर कम निर्भर हो। लेकिन चीन के मामले में तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। चीन से भारत का आयात लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। राज्यसभा में 7 अगस्त 2026 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब के मुताबिक 2021 से 22 में भारत ने चीन से 94.57 अरब डॉलर का सामान आयात किया था। 2025 से 26 में ये आंकड़ा बढ़कर 131.63 अरब डॉलर हो गया है। यानी 5 साल में चीन से भारत का आयात करीब 39% बढ़ा। कुल भारतीय मर्चेंडाइज आयात में चीन की हिस्सेदारी भी 15.43% से बढ़कर 16.96% हो गई। आयात बढ़ने का सीधा असर भारत चीन व्यापार घाटे पर पड़ा है। 2021-22 में दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा 73.31 अरब डॉलर था। 2022 से 23 में ये 83.20 अरब डॉलर, 2023 से 24 में 85.08 अरब डॉलर और 2024 से 25 में 99.20 अरब डॉलर हो गया। 2025-26 में ये बढ़कर 112.16 अरब डॉलर पहुंच गया। यानी 5 साल में घाटा करीब 53% बढ़ गया। यह आंकड़ा बताता है कि भारत चीन से जितना सामान खरीद रहा है उसके मुकाबले चीन को भारतीय सामान की बिक्री काफी कम है। हालांकि 2025-26 में चीन को भारत के निर्यात में भी अच्छी बढ़ोतरी हुई, लेकिन आयात का आकार उसमें कई गुना ज्यादा रहा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उस साल भारत का चीन को निर्यात करीब 19.47 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात 131.63 अरब डॉलर था। इस वजह से घाटा 112.16 अरब डॉलर रहा। यह कहानी सिर्फ मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान या तैयार उत्पादों की नहीं है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, शहरीकरण और मैन्युफैक्चरिंग विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे माल, इंटरमीडिएट गाइड्स, मशीनरी और तकनीकी उपकरणों की जरूरत है। सरकार ने राज्यसभा में बताया कि भारत की आयात जरूरत में लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कॉपर जैसे महत्वपूर्ण कच्चे माल शामिल है। यह साफ ऊर्जा तकनीक, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों के लिए जरूरी है। इसके अलावा इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल इक्विपमेंट और एडवांस टेक्नोलॉजी भी भारत की घरेलू उत्पाद क्षमता को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार के मुताबिक इनका इस्तेमाल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स, उर्वरक, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में होता है। यानी एक अहम बात यह है कि चीन से होने वाला हर आयात तैयार उपभोक्ता सामान नहीं है। इसका एक हिस्सा भारत की अपनी फैक्ट्रियों के उत्पादन के लिए जरूरी इनपुट भी है। यही वजह है कि चीन से आयात कम करना सिर्फ तैयार चीन सामान की जगह भारतीय सामान रखने का मामला नहीं है। इसके लिए पूरे घरेलू सप्लाई चेन मजबूत करनी होगी। चीन सिर्फ 5 साल से भारत का सबसे बड़ा आयात साझेदार नहीं है, बल्कि 2025-26 में दोनों देशों के बीच ये अंतर और बढ़ गया है। उस साल चीन से भारत का आयात 131.63 अरब डॉलर रहा। इसके बाद यूएई ने 63.89 अरब डॉलर, रूस से 55.37 अरब डॉलर और अमेरिका से 53.49 अरब डॉलर का आयात हुआ। यानी चीन से भारत की खरीदारी यूएई से करीब 2 गुनी और अमेरिका से 2.5 गुने के करीब रही। सरकार का कहना है कि भारत घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने, संसाधनों का विकास करने और सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर काम कर रहा है। इसके लिए मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव यानी पीएलआई और रणनीतिक क्षेत्रों में आयात निर्भरता कम करने वाली योजनाएं लागू की जा रही है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि इस बदलाव में अभी समय लगेगा। पिछले 5 सालों में चीन से भारत का आयात घटाने के बजाय बढ़ा है और व्यापार घाटा 73.31 अरब डॉलर से बढ़कर 112.16 अरब डॉलर हो गया है। इसलिए असली चुनौती चीन से व्यापार पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में घरेलू क्षमता तैयार करना है जहां भारत आज भी चीनी कच्चे माल, कल पुर्जों, मशीनों और तकनीकों पर निर्भर है। अगर भारत अपनी सप्लाई चेन मजबूत करता है तो आयात की जरूरत धीरे धीरे कम की जा सकती है और साथ ही भारतीय कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।